हेलो दोस्तों, अलंकार का वर्गीकरण। अलंकार के वर्गीकरण में इसके पहले हम लोग कुछ देखे हैं परिभाषाओं अलंकार की, और आज हम देखेंगे इस अलंकार के वर्गीकरण में शब्दालंकार को। शब्दालंकार जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। चौथा है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। पांचवा है विप्सा। विप्सा अलंकार। और छठवां है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये पुनरुक्त वदाभास अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्त वदाभास अलंकार। अलंकार के वर्गीकरण में शब्दालंकार को हम देख रहे हैं। शब्दालंकार जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। चौथा लिखे हैं पुनरुक्त वदाभास अलंकार। पांचवा है विप्सा अलंकार और छठवां है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषाओं को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए, जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। हमने परिभाषा को देखा कि जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हो जाती है? जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण को देखेंगे। कानन कठिन भयंकर भारी। उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर में हम देखेंगे क की आवृत्ति दो बार हुई है। जहाँ कहा कि जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए, क और क दो बार आए हैं, न और न ये भी दो तीन बार आए हैं। इस तरीके से अब यहाँ भ भी है, यहाँ भी भ है। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आए वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। दूसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर
बौछाए। अब देखिए इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए। तो तरनी में त देखिए त कितने बार आए, एक, तो यहाँ त की आवृत्ति हुई है, यहाँ त की आवृत्ति हुई है, यानी कहा गया है कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें पहले में देखें कानन कठिन भयंकर भारी, तो इसमें क की आवृत्ति हुई है, भ की आवृत्ति बार बार हुई है, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आई है। और यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए, इसमें त की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसकी पहचानने का यही ट्रिक है कि जहाँ जब कोई वर्ड एक ही वर्ड बार बार आए, तो एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुए रहे, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद दूसरे अलंकार को हम देखेंगे। ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब अल्पप्रास अलंकार के हम भेद को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे। अनुप्रास अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। अभी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देखे हैं, जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के बाद हम देखेंगे इसके भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा है श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास अलंकार। तीसरा वृत्ति अनुप्रास अलंकार। उसके बाद चौथे नंबर पे देखेंगे, पहले छेका अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार, वृत्ति अनुप्रास अलंकार और अंत्या अनुप्रास अलंकार। अंत्या अनुप्रास अलंकार। उसके बाद लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद में नंबर 1 पे है छेका अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार, वृत्ति अनुप्रास अलंकार, अंत्या अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। अब छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ दो भिन्न वर्डों की क्रमिक आवृत्ति हो, जहाँ दो भिन्न वर्डों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको हम कल देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद में। थैंक यू।